दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द बैलेंस फॉर योर पर। आज हम अभ्यास 17 के साथ शब्द चिन्ह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द चिन्हों पे ध्यान देंगे क्योंकि अभ्यास 17 में अब ये यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड है कहाँ। देखो, पहले हम कहाँ कैसे बनाते थे। पहले हम क्या बनाते थे, पूरा, और उसमें है जोड़ते थे, है ना। तो और उसमें मात्रा भी लगाते थे कहाँ की, तब जाके हमारा कहाँ पूरा होता था। अभी शॉर्ट हैंड तो मतलब चीजें शॉर्ट, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। इतना जब ये कटेगा तो ये तब भी है की आवाज देगा। इसको बस हमने छोटा कर दिया थोड़ा, तो अब इसको हम इस तरीके से फ्लो में लिखेंगे और ये इधर को निकाल देंगे तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा। है, सभी में है जुड़ा हुआ है इनमें। तो सबसे पहला वर्ड हो गया हमारा कहाँ। अब ये जय है और जय में इन्होंने है जोड़ दिया तो ये जहां। वह है, उसमें है जुड़ गया तो वहां। यह है और है जुड़ा तो यहां, और तय में है जुड़ के हो गया तो तहां। ऐसी अगले, जैसे ये दे है ना, तो दे पहले हम यदि कैसे लिखते थे, पूरा यह बनाएंगे और दे बनाएंगे। अभी उसने इसमें यदि का शब्द चिन्ह दे दिया तो ये यदि का शब्द चिन्ह है, यदि। इसके साथ साथ हम इसमें और भी दो वर्ड हो रहे हैं जिनमें हम इस शब्द चिन्ह को यूज करते हैं, दान और दाम। हालांकि ये यूज होते नहीं है। अगर नॉर्मल आसान भाषा की मैं आपको बात बताऊं, जैसे शॉर्ट हैंड में आने वाले वर्ड होते हैं दान या दाम, कभी कभी आते हैं। अगर हम यदि का शब्द चिन्ह लगा देंगे तो बहुत मुश्किल से ये, या तो आप टेंस के अकॉर्डिंग उठा सकते हो या फिर इसको आपने बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए जब भी मैं मेरे शॉर्ट हैंड में जब भी दान या दाम आता था तो मुझसे ऑटोमेटिक वो फ्लो में पूरा लिखा जाता था, क्योंकि यदि का शब्द चिन्ह ही मैंने ये पकड़ लिया था। आप अपने हिसाब से देखना, याद कर लो तो बहुत बेटर है, वरना यदि तो इसको पक्के से पकड़ लेना। यदि तो आप ऐसे ही बनाना लाइन के ऊपर। दूसरा है इसमें लाइन पे, तो इसका मतलब है देना या देता। दे, देना, देता, देना, देता और ये दे, ये तीनों हो जाएंगे हमारे लाइन पे। अब ये लाइन क्रॉस करके है तो इसमें हो जाएगा दिया, दिया, ठीक है। और दिन, दिन, तो ये हो जाएंगे दिया और दिन के शब्द चिन्ह। इसको मैं दिन में ज्यादा यूज करती हूँ, दिया में भी, दोनों में ये यूज हो जाता है। दिया सेंस के अकॉर्डिंग आराम से उठ जाएगा और दिन अकेला आएगा, दिया के साथ नहीं आएगा, तो ये दोनों में उठ जाता है। तो इसको अच्छे से याद करना। ये दे है और दे में इन्होंने न लगा दिया, छोटा सा न। पहले हम ऐसे बनाते थे ना, ये ऐसे, इसी को इन्होंने छोटा सा रूप ऐसे करके दे दिया, तो ये दे में लगा, न लगा, तो ये थोड़ा सा जैसे दान लिखते हैं हम पूरा ऐसे ऐसे, इसको इन्होंने इतना बड़ा ना करके ये ऐसे दे दिया जिससे ये और भी ज्यादा छोटा हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा दान, है ना। अब अगला है, जैसे ये गे, और गे में ये बन जाएगा हमारा आगे। पहले मात्राओं का यूज करते थे, अभी हम आगे का शब्द चिन्ह यूज करेंगे, ये और भी छोटा कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा आगे। और इसके साथ साथ आएंगे भी पढ़ा जाता है, आगे और आएंगे। ये आ गया हमारा गया, गया का शब्द चिन्ह। और ये गे, और इसमें छोटा सा, जैसे ये हम ऐसे बनाते थे ना, अभी इसको ये को इतना छोटा कर दिया इन्होंने, ये ऐसे, तो और इसमें ये जोड़ दिया, तो ये हो जाएगी हमारी गाय। ये का जब आंकड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बै से आ गया, तो ये बै से हो जाएगा हमारा बात या बाद, है ना। लाइन से ऊपर, लाइन पे हो जाएगा बड़े या बड़ा, बड़े या बड़ा। लाइन क्रॉस कर देते हैं तो ये हो जाता है बहुत, बहुत या बुरा, दोनों में यूज होता है। अगला वर्ड है अतः। अगर ये लाइन से टच नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे अतः, अतः और अति। लाइन से टच है तो ये हो जाएगा हमारा भांति और दूसरा तोर।
ये हो जाएगा हमारा लाइन से क्रॉस अत्यंत, और दूसरा है इत्यादि। अब मैं आपको देखो एक चीज और बता रही हूं, ये तीनों वर्ड है ना, अत्यंत, इत्यादि, भांति, तोर, अतः, इनमें सबसे ज्यादा वर्ड यूज होने वाला है ये अत्यंत और इत्यादि। लाइन से क्रॉस है, क्योंकि देखो हम जब शॉर्ट हैंड की स्पीड में पढ़ाते हैं ना, तो हमें लाइन से टच है नहीं है, ये जल्दी में स्पीड में हम नहीं पता करते, वो हम सेंस के अकॉर्डिंग फिर उसको उठाते हैं। अगर लाइन से टच नहीं है तो अतः और अति, भांति तोर कभी कभी आता है, ठीक है, ये वाले जनरली वर्ड यूज नहीं होते, ये ज्यादा यूज होते हैं दोनों वर्ड। तो इसको याद कर लेना और इसको याद कर लेना। इसको चाहे अगर कभी अगर कैजुअली ये वर्ड आ भी जाता है तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, और चाहो तो शब्द चिन्ह भी याद कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं अपने बता रही हूँ कि ये और ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द चिन्ह है, अत्यंत, इत्यादि का और अतः का। अगला आ जाता है हाथ, साथ और साथी। अगर लाइन से टच नहीं है तो ये इन तीनों का शब्द चिन्ह है, हाथ, साथ, साथी। अगर लाइन से टच हो गया तो ये है थोड़ा। और लाइन से क्रॉस है तो था। ये मैक्सिमम यूज होने वाला वर्ड है था, इसको हम यूज करते हैं था, ठीक है। थोड़ा भी यूज होता है और हाथ, साथ, साथी वाला भी यूज होता है। अगर लाइन से ऊपर हमने ये बना दिया तो ये न का शब्द चिन्ह है, और लाइन से टच करके बनाया तो ये नहीं का शब्द चिन्ह है। ये तो आप नॉर्मली याद कर सकते हो, और ये बड़े महत्वपूर्ण दोनों ही शब्द चिन्ह है, ठीक है। शब्द चिन्ह कंप्लीट हुए, अब चलते हैं हम अभ्यास 17 पे।